फ्रेंड्स, हमने टीजीटी और पीजीटी के सभी राइटर्स को कवर कर लिया है। आप हमारे चैनल पर इन सभी राइटर्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। फ्रेंड्स, आज हम लिटरेरी टर्म्स के प्रीवियस ईयर आस्क 100 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ प्रीवियस एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 1, द पोइट हु डेस्क्राइब्ड पोइट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स इज़। फ्रेंड्स, आपको उस पोइट का नाम बताना है जिसने पोइट्री को इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स कहा है। ऑप्शन नंबर ए है टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर बी है हॉपकिंस, ऑप्शन नंबर सी है आर्कीबाल्ड मैकलिश, ऑप्शन नंबर डी है एजरा पाउंड। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एजरा पाउंड। एजरा पाउंड ने पोइट्री को इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स कहा है। नाउ एमसीक्यू नंबर 2, द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज। फ्रेंड्स, पूछा गया है अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग द सोल ऑफ ट्रेजेडी क्या है। ऑप्शन नंबर ए है थॉट, ऑप्शन नंबर बी है करेक्टर, ऑप्शन नंबर सी है प्लॉट, ऑप्शन नंबर डी है स्पेक्टेकल। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, प्लॉट। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द सोल ऑफ ट्रेजेडी इज प्लॉट। फ्रेंड्स, ये एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार ये एग्जाम्स में आ चुका है। नाउ एमसीक्यू नंबर 3, पेरेबल इज। पेरेबल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अ पोयम इन पैराग्राफ, ऑप्शन नंबर बी है अ बुक इन एन एपिक, ऑप्शन नंबर सी है अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मॉरल, ऑप्शन नंबर डी है अ क्योर ऑफ पैरालिसिस। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फ्रेंड्स, अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी देन योर आंसर इज रॉन्ग, और अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर डी देन ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मोरल। पेरेबल इज अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मोरल। नाउ एमसीक्यू नंबर 4, अ स्टेंजा ऑफ 8 iambic pentameter on the pattern of AB 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 CC is known as। ऑप्शन नंबर ए है राइम रॉयल, ऑप्शन नंबर बी है ऑटेवा रीमा, ऑप्शन नंबर सी है टेनेसियन स्टेंजा, ऑप्शन नंबर डी है स्पेंसरियन स्टेंजा। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? 8 iambic पेंटामीटर, उसका पैटर्न है ए बी ए बी ए बी सी सी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ऑटेवा रीमा। नाउ एमसीक्यू नंबर 5, पेरिपेटिया मीन्स। फ्रेंड्स, पूछा गया है पेरिपेटिया का मीन्स क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है परगेशन ऑफ इमोशन, ऑप्शन नंबर बी है ट्रेजिक फ्लॉ, ऑप्शन नंबर सी है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, ऑप्शन नंबर डी है रिकॉग्निशन ऑफ एरर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। नाउ एमसीक्यू नंबर 6, जाइनोक्रिटिसिज्म फोकसिस ऑन। फ्रेंड्स, जाइनोक्रिटिसिज्म जो है वो किस पर फोकस करता है। ऑप्शन नंबर ए है क्रिटिसिज्म ऑन वुमन, ऑप्शन नंबर बी है क्रिटिसिज्म बाय वुमेन, ऑप्शन नंबर सी है क्रिटिसिज्म ऑफ मेल राइटर्स बाय वुमन राइटर्स, ऑप्शन नंबर डी है वुमन एज राइटर्स। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, वुमन एज राइटर्स। नाउ एमसीक्यू नंबर 7, प्री रैफेलाइट पोइट्री इज मेनली कंसर्न विद। फ्रेंड्स, पूछा गया है प्री रैफेलाइट पोइट्री जो है वो किससे कंसर्न करती है। ऑप्शन नंबर ए है नैरेटिव एंड स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी है नैरेटिव एंड नेचर, ऑप्शन नंबर सी है फॉर्म एंड डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर डी है फॉर्म एंड वैल्यू। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्म एंड डिज़ाइन। नाउ एमसीक्यू नंबर 8, द मिस्ट्री प्लेस डील विद। फ्रेंड्स, पूछा गया है मिस्ट्री प्ले जो हैं वो किसके साथ डील करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, ऑप्शन नंबर बी है द न्यू टेस्टामेंट, ऑप्शन नंबर सी है साल्म्स, ऑप्शन नंबर डी है एपोक्राइफा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, द न्यू टेस्टामेंट। नाउ एमसीक्यू नंबर 9,
पोप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म सम ऑफ द आर्ट ऑफ पोइट्री एज टॉट फर्स्ट बाई। ऑप्शन नंबर ए है अरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर बी है होरेस, ऑप्शन नंबर सी है लॉन्जाइनस, ऑप्शन नंबर डी है प्लेटो। व्हाट विल द करेक्ट आंसर फ्रेंड? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, होरेस। फ्रेंड्स आपको हम बता दें, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है ये लिखा गया है हीरोइक कपलेट में 1709 में। नाउ एमसीक्यू नंबर 10, अ मेट्रिकल फुट कंटेनिंग अ स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज। ऑप्शन नंबर ए है एनापिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है आयम्बिक, ऑप्शन नंबर सी है ट्रोकी, ऑप्शन नंबर डी है डेक्टाइल। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोकी। नाउ एमसीक्यू नंबर 11, द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट इज। बताना है आपको स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या है। फ्रेंड इसको आप रीड कर लीजिए कि राइम स्कीम क्या है। सो व्हाट विल द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी, बी सी, सी डी, ई ई। नाउ एमसीक्यू नंबर 12, फेमिनाइन एंडिंग रेफर्स टू। ऑप्शन नंबर ए है अ स्ट्रेस्ड फाइनल सिलेबल इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी है द एंडिंग ऑफ अ पोएम इन अ स्ट्रेस्ड सिलेबल, ऑप्शन नंबर सी है द एंडिंग ऑफ अ पोएम इन एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, ऑप्शन नंबर डी है एन अनस्ट्रेस्ड फाइनल सिलेबल इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फेमिनाइन एंडिंग किसको रेफर करती है? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द एंडिंग ऑफ अ पोएम इन एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। नाउ एमसीक्यू नंबर 13, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। फ्रेंड पूछा गया है टर्म जो है मेटाफिजिकल पोएट ये फर्स्ट किसके द्वारा यूज़ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी है हेलन गार्डनर, ऑप्शन नंबर डी है ड्राइडन। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जॉनसन। फ्रेंड डॉक्टर जॉनसन को ही हम सैमुअल जॉनसन कहते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 14, एनाग्नोसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है कि एनाग्नोसिस जो टर्म है उसको अरिस्टोटल ने क्या डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया है। ऑप्शन नंबर ए है द मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून फॉर द प्रोटोगोनिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है द हैप्पी रिजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट, ऑप्शन नंबर डी है द कन्वर्जेंस ऑफ द मेन प्लॉट एंड द सब प्लॉट। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट। नाउ एमसीक्यू नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज द एक्सप्रेशन जाइनोक्रिटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। फ्रेंड्स पूछा गया है जाइनोक्रिटिसिज्म जो एक टर्म है उसको सबसे पहले किस फीमेल क्रिटिक ने यूज़ किया था। ऑप्शन नंबर ए है कैट मिलेट, ऑप्शन नंबर बी है सिमोन डी बियोवियर, ऑप्शन नंबर सी है एलेन शोल्टर, ऑप्शन नंबर डी है मैरी एलमन। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरिन शोल्टर। नाउ एमसीक्यू नंबर 16, इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विद। फ्रेंड्स पूछा गया है इमेजिज्म जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर बी है डी.एच. लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी है ई.ई. कमिंग्स, ऑप्शन नंबर डी है टी.ई. ह्यूल्म। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टी.ई. ह्यूल्म। फ्रेंड टी.ई. ह्यूल्म का पूरा नाम है थॉमस अर्नेस्ट ह्यूल्म। फ्रेंड टी.ई. ह्यूल्म को फादर ऑफ इमेजिज्म भी कहा जाता है। नाउ एमसीक्यू नंबर 17, अ फुट इन प्रोसोडी इज अ बेसिक यूनिट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है राइम, ऑप्शन नंबर बी है लेंथ, ऑप्शन नंबर सी है रिदमिक मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर डी है हाइट। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? प्रोसोडी में जो फुट है बेसिक यूनिट है वो किसका बेसिक यूनिट है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
रिदमिक मीज़रमेंट का। नाउ एमसीक्यू नंबर 18, हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ। फ्रेंड्स पूछा गया है कि हेप्टामीटर कंसिस्ट करता है क्या। ऑप्शन नंबर ए है 5 मेट्रिकल फीट, ऑप्शन नंबर बी है 6 मेट्रिकल फीट, ऑप्शन नंबर सी है 7 मेट्रिकल फीट, ऑप्शन नंबर डी है 8 मेट्रिकल फीट। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 मेट्रिकल फीट। नाउ एमसीक्यू नंबर 19, इन फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आर्ट इज। ऑप्शन नंबर ए है एंटरटेनमेंट, ऑप्शन नंबर बी है प्रीचिंग, ऑप्शन नंबर सी है मैटर, ऑप्शन नंबर डी है स्टाइल। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टाइल। इन फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आर्ट इज स्टाइल। नाउ एमसीक्यू नंबर 20, द टर्म विक्टोरियन इवोक्स द एटीट्यूड ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है फिलिस्टीनिज्म, ऑप्शन नंबर बी है मॉरल अर्नेस्टनेस, ऑप्शन नंबर सी है लाइसेंटियसनेस, ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसेंडेंटलिज्म। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? टर्म जो विक्टोरियन है वो इवोक्स करती है किसको, एटीट्यूड को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मॉरल अर्नेस्टनेस। नाउ एमसीक्यू नंबर 21, आयम्बस इज द मेट्रिकल फूट कंसिस्टिंग ऑफ। फ्रेंड्स आयम्बस जो है ये एक मेट्रिकल फूट है, इसमें कितने सिलेबल कंसिस्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 1 सिलेबल। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 सिलेबल। फ्रेंड्स आपको हम बता दें ये जो 2 सिलेबल्स होते हैं इसमें सबसे पहले आता है एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। नाउ एमसीक्यू नंबर 22, द टर्म अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ। फ्रेंड ये टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये किसकी राइटिंग से ड्राइव की गई है। ऑप्शन नंबर ए है मैरी सिनक्लियर, ऑप्शन नंबर बी है डोरोथी रिचर्डसन, ऑप्शन नंबर सी है विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर डी है गर्ट्रूड स्टेन। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसकी राइटिंग से ड्राइव की गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विलियम जेम्स। फ्रेंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को हम इंटीरियर मोनोलॉग के नाम से भी जानते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 23, द फ्रेज डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज फर्स्ट यूज बाय। फ्रेंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने यूज़ किया था। ऑप्शन नंबर ए है फिलिप सिडनी, ऑप्शन नंबर बी है टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर सी है जॉन ड्राइडन, ऑप्शन नंबर डी है मैथ्यू आर्नोल्ड। सो व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड? फ्रेंड अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी देन योर आंसर इज़ करेक्ट। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ किया था टी.एस. इलियट ने। फ्रेंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का यूज़ जो है टी.एस. इलियट ने अपने एसे द मेटाफिजिकल पोइट्स में किया था। नाउ एमसीक्यू नंबर 24, एन आइडल इज़ यूजुअली अ पोएम अबाउट। फ्रेंड आइडल जो है वो किसके बारे में होती है पोएम। ऑप्शन नंबर ए है पिकारेस्क सिटी लाइफ, ऑप्शन नंबर बी है पेनोरेमिक व्यू ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर सी है पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ऑप्शन नंबर डी है पिकारेस्क कंट्री लाइफ। सो व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पिकारेस्क कंट्री लाइफ। फ्रेंड आइडल जो होती है ये एक शॉर्ट पोएम होती है और डिस्क्रिप्शन देती है रस्टिक लाइफ का। नाउ एमसीक्यू नंबर 25, टू यूज़ अनदर पर्सनस थॉट राइटिंग एज वंस ऑन इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है प्लेगियरिज्म, ऑप्शन नंबर बी है पैंथीज्म, ऑप्शन नंबर सी है साइलोजिज्म, ऑप्शन नंबर डी है पैरोडी। सो व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेगियरिज्म। नाउ एमसीक्यू नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिवर्सिटी विट। फ्रेंड पूछा गया है इनमें से कौन से ऑथर जो है वो यूनिवर्सिटी विट में काउंट नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन नंबर बी है जॉर्ज पील, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी है बेन जॉनसन। फ्रेंड जो ऑथर यूनिवर्सिटी विट काउंट नहीं होते हैं वो हैं बेन जॉनसन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेन जॉनसन। नाउ एमसीक्यू नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग टू द
अमेरिकन बीट मूवमेंट। फ्रेंड पूछा गया है इनमें से कौन से राइटर हैं जो अमेरिकन बीट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एलन गिन्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी है मार्क बियर्ड, ऑप्शन नंबर सी है इसाक मैककेस्ली, ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स बियर्ड। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एलन गिन्सबर्ग। फ्रेंड्स अमेरिकन बीट मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड बीट जनरेशन। फ्रेंड्स बीट जनरेशन जो ये टर्म है इसको कॉइन किया है जैक कैरोक ने। नाउ MCQ नंबर 28, द टर्म थिएटर ऑफ क्रुएल्टी वाज कॉइन बाई। फ्रेंड द टर्म है थिएटर ऑफ क्रुएल्टी, इसको किसने कॉइन किया है? ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ब्रूस्टीन, ऑप्शन नंबर बी है एंटोनिन अर्टोड, ऑप्शन नंबर सी है अगस्टो बॉल, ऑप्शन नंबर डी है लियोगी प्रेंडेलो। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? थिएटर ऑफ क्रुएल्टी को किसने कॉइन किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंटोनिन अर्टोड। नाउ MCQ नंबर 29, द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली फॉर इट्स। फ्रेंड्स पूछा गया है जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है उसको मेनली क्रिटिसाइज जो है किस लिए किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है एक्सेसिव विट एंड ह्यूमर, ऑप्शन नंबर बी है बिटर सटायर एंड साइनिसिज्म, ऑप्शन नंबर सी है इंडिसेंसी एंड परमिसिवनेस, ऑप्शन नंबर डी है सुपरफिशियल रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड? फ्रेंड्स अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर सी इंडिसेंसी एंड परमिसिवनेस देन योर आंसर इज करेक्ट। नाउ MCQ नंबर 30, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर इज़। फ्रेंड्स पूछा गया है प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट पूछा गया है सटायर का। ऑप्शन नंबर ए है टू मॉर्न, ऑप्शन नंबर बी है टू अरोज पिटी, ऑप्शन नंबर सी है टू प्रेज, ऑप्शन नंबर डी है द रिडिक्यूल फॉली और वाइस। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टू रिडिक्यूल फॉली और वाइस। नाउ MCQ नंबर 31, द फ्रेज द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अकर्स इन। फ्रेंड्स पूछा गया है द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो फ्रेज है ये इनमें से किस वर्क में आया है? ऑप्शन नंबर ए है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ऑप्शन नंबर बी है प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स, ऑप्शन नंबर सी है इन डिफेंस ऑफ पोइट्री, ऑप्शन नंबर डी है पोइटिक्स। नाउ गिव द आंसर। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बायोग्राफिया लिटरेरिया। फ्रेंड ST कॉलेज ने अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को कॉइन किया है। नाउ MCQ नंबर 32, इनकुनाबुला रेफर्स टू। फ्रेंड इनकुनाबुला रेफर्स किसे करता है? ऑप्शन नंबर ए है बुक सेंसर्ड बाय द रोमन एम्परर, ऑप्शन नंबर बी है बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर 1501, ऑप्शन नंबर सी है बुक्स कंटेनिंग एन अकाउंट ऑफ मिथ्स एंड रिचुअल्स, ऑप्शन नंबर डी है बुक्स रॉन्गली एट्रीब्यूटेड टू एन ऑथर। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर 1501। फ्रेंड जो बुक्स 1501 से पहले पब्लिश हुई हैं उनको ही हम इनकुनाबुला कहते हैं। नाउ MCQ नंबर 33, द टाइटल न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1941 वॉज रिटन बाई। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है एक वर्क है द न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से जिसको 1941 में पब्लिश किया गया था, उसके राइटर का नाम पूछा गया है आपसे। ऑप्शन नंबर ए है क्लीनिथ ब्रूक्स, ऑप्शन नंबर बी है जॉन क्रो रैनसम, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट पेन वेरेन, ऑप्शन नंबर डी है एलन टेट। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन क्रो रैनसम। फ्रेंड्स आपको हम बता दें जॉन क्रू रैनसम एक अमेरिकन एजुकेटर, स्कॉलर, लिटरेरी क्रिटिक, पोइट, एसेइस्ट एंड एडिटर थे। फ्रेंड इनको फाउंडर ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। नाउ MCQ नंबर 34, अ मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ 2 लाइन्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है मोनो राइम्स, ऑप्शन नंबर बी है फेमिनाइन राइम्स, ऑप्शन नंबर सी है मस्कुलाइन राइम्स, ऑप्शन नंबर डी है आई राइम। व्हाट विल द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मस्कुलाइन राइम।
नाउ MCQ नंबर 35, देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज़ अ की स्टेटमेंट एमिनेटिंग फ्रॉम। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट जो है ये स्टेटमेंट कहाँ से आया है। ऑप्शन नंबर ए है फेमिनिज्म, ऑप्शन नंबर बी है न्यू हिस्टोरिसिज्म, ऑप्शन नंबर सी है डिकंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रक्चरलिज्म। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिकंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं डिकंस्ट्रक्शन की। सो डिकंस्ट्रक्शन इज एन मेथड टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग। ये डेफिनेशन है डिकंस्ट्रक्शन की। फ्रेंड्स डिकंस्ट्रक्शन जो टर्म है इसको इंट्रोड्यूस कराया था जैकस डेरिडा ने अपने वर्क ऑफ ग्रामेटोलॉजी में। नाउ MCQ नंबर 36, इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर वाज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि जो इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर है उसको इसकी फर्स्ट मैच्योरिटी में लाया गया था किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है सोनेट, ऑप्शन नंबर बी है ड्रामेटिक वर्स, ऑप्शन नंबर सी है लिरिक, ऑप्शन नंबर डी है एलिजी। फ्रेंड करेक्ट आंसर तो आप जानते ही हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोनेट। फ्रेंड सोनेट की बात करते हैं तो सोनेट को इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है। इसका मतलब होता है स्मॉल या फिर लिटिल सॉन्ग। फ्रेंड्स सोनेट 14 लाइन्स का होता है और इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है और ईच लाइन हैविंग 10 सिलेबल। नाउ MCQ नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। फ्रेंड्स पूछा गया है इन राइटर्स में से कौन सा राइटर है जो ब्लूम्सबरी ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है लिटन स्ट्रैकी, ऑप्शन नंबर बी है क्लाइव बेल, ऑप्शन नंबर सी है E.M. फॉस्टर, ऑप्शन नंबर डी है विंस्टन चर्चिल। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? आपको राइटर फाइंड करना है, ऑथर फाइंड करना है जो ब्लूम्सबरी ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विंस्टन चर्चिल। फ्रेंड्स लेटन स्ट्रेकी, क्लाइव बेल, E.M. फॉस्टर, जॉन मेनार्ड, वर्जीनिया वुल्फ, ये सभी राइटर्स जो हैं, ये सभी ऑथर्स जो हैं, ये ब्लूम्सबरी ग्रुप से रिलेटेड हैं। नाउ MCQ नंबर 38, द टर्म इंटरनेशनल फैलेसी इज फर्स्ट यूज्ड बाय। फ्रेंड्स पूछा गया है जो टर्म है इंटरनेशनल फैलेसी इसको फर्स्ट ऑफ ऑल किसने यूज़ किया था। ऑप्शन नंबर ए है विलियम एम्पसन, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्थरोप फायर, ऑप्शन नंबर सी है वेलिक एंड वेरेन, ऑप्शन नंबर डी है विम्सेंट एड बियर्ड्सले। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर है फ्रेंड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विम्सेंट एंड बियर्ड्सले। नाउ MCQ नंबर 39, अ शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ द फॉलोइंग राइम स्कीम। फ्रेंड्स शेक्सपियरियन जो सोनेट है उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है। फ्रेंड्स ये तो आप जानते ही होंगे, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। नाउ MCQ नंबर 40, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन अ सीक्वेंस इन विच ऑल शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज आर स्ट्रक्चर्ड, यूज़ द कोड गिवन बिलो। फ्रेंड ट्रेजेडी के बारे में पूछा जाएगा, उसका सीक्वेंस में लगाना है ट्रेजेडी को। नंबर 1 है डिनोनमेंट, ऑप्शन नंबर बी है कन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर सी है एक्सपोजिशन, ऑप्शन नंबर 4 है क्लाइमैक्स। फ्रेंड इन नंबरों को हमें जो है सीक्वेंस वाइज लगाना है कि किस बेस पर किस सीक्वेंस में इसकी ट्रेजेडी जो है वो आगे चलती है। बताइए फ्रेंड व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फ्रेंड्स आपको हम बता दें जो डिनोमेंट जो है इसका मीनिंग होता है समाप्ति, तो ये तो लास्ट में आएगा, इसका मतलब ये तो आंसर होना नहीं है अब क्योंकि लास्ट में ये है थर्ड नंबर। फ्रेंड्स एक्सपोजिशन किसे कहते हैं? एक्सपोजिशन कहते हैं विवरण प्रदर्शनी, जो कि सबसे स्टार्टिंग में होता है। इसका मतलब ये है कि ये नहीं आना और ये नहीं आना स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में आएगा थर्ड नंबर। फ्रेंड्स हमें फर्स्ट और थर्ड का, हमें फर्स्ट का और लास्ट का क्या पता कि फर्स्ट नंबर पर एक्सपोजिशन होता है और लास्ट में होता है डिनोमेंट। अब कन्फ्लिक्ट और क्लाइमैक्स, फ्रेंड कन्फ्लिक्ट बोलते हैं लड़ाई को, झगड़े को, और क्लाइमैक्स बोलते हैं किसी चरम बिंदु पर। तो चरम बिंदु पर जो है वो समाप्ति से पहले ही कोई नाटक या होता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पर आता है ये क्लाइमैक्स, तो क्लाइमैक्स थर्ड नंबर पर आ रहा है यहाँ पर। और सेकंड नंबर पर आता है लड़ाई। फिर एक्सपोजिशन के बाद जो है झगड़े होते हैं, फिर वो अपने पीक पर पहुँचता है और फिर ख़त्म हो जाता है। तो कोड जो है हमारा ए, थर्ड सेकंड फोर्थ 1 इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 41, द टर्म
कर्टल सोनेट वाज कॉइन्ड बाय। फ्रेंड्स पूछा गया एक टर्म है कर्टल सोनेट, उसको किसने कॉइन किया है? ऑप्शन नंबर ए है जॉन मिल्टन, ऑप्शन नंबर बी है विलियम ब्लैक, ऑप्शन नंबर सी है गेरार्ड मैनले हॉपकिंस, ऑप्शन नंबर डी है मैथ्यू आर्नोल्ड। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गेरार्ड मैनले हॉपकिंस। फ्रेंड कर्टल सोनेट 11 लाइन्स का होता है और इसको कॉइन किया है गेरार्ड मैनले हॉपकिंस ने। नाउ MCQ नंबर 42, इलियट यूजेस द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन हिज एसे। फ्रेंड्स पूछा है यहाँ पर कि जो टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इलियट ने उसे किस एसे में यूज़ किया है? ऑप्शन नंबर ए है द मेटाफिजिकल पोइट्स, ऑप्शन नंबर बी है हैमलेट, ऑप्शन नंबर सी है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ऑप्शन नंबर डी है दांते। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैमलेट। फ्रेंड ये जो एसे है हैमलेट, इसका पूरा नाम है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। फ्रेंड ये टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इसको सबसे पहले यूज़ किया है वाशिंगटन एल्स्टन ने। नाउ MCQ नंबर 43, द टर्म द कॉमेडी ऑफ मैनेज इज एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेज ऑफ। फ्रेंड यहाँ पूछा गया टर्म है द कॉमेडी ऑफ मैनेज, पूछा गया है वो किस राइटर के अर्ली प्ले से एसोसिएटेड है? ऑप्शन नंबर ए है हैरोल्ड वेस्कर, ऑप्शन नंबर बी है जॉन अर्डन, ऑप्शन नंबर सी है हैरोल्ड पिंटर, ऑप्शन नंबर डी है डेविड हेयर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैरोल्ड पिंटर। नाउ MCQ नंबर 44, इन अ पोएम अ लाइन में आइदर बी एंड स्टॉप्ड और, यह और क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए राइम्ड, ऑप्शन नंबर बी ब्रोकन, ऑप्शन नंबर सी असेंटेड, ऑप्शन नंबर डी है रन ऑन। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रन ऑन, एंड स्टॉप्ड और रन ऑन। नाउ MCQ नंबर 45, एन एपिलॉग इज। फ्रेंड पूछा है एपिलॉग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्रीफिक्स टू अ टेक्स्ट विच इज इंट्रोड्यूसेस, ऑप्शन नंबर बी है सफिक्स्ड टू अ टेक्स्ट विच इट सम्स अप और एक्सटेंड्स, ऑप्शन नंबर सी है अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट फॉर्मली बिगिंस अ बुक, ऑप्शन नंबर डी है अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट बियर्स नो रिलेशन टू द टेक्स्ट एट हैंड। सो व्हाट इज एपिलॉग फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सफिक्स टू अ टेक्स्ट विच इट सम्स अप और एक्सटेंड्स। Now MCQ number 46, in Aristotle's Poetics we read that it is the imitation of an action that is complete and whole and of a certain magnitude, having a beginning, a middle and an end. What is it? ये क्या है? फ्रेंड्स आपको हम बता दें ये अरिस्टोटल जो हैं इनका एक वर्क है पोइटिक्स, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है एक, किसकी डेफिनेशन दी है? ऑप्शन नंबर ए ट्रेजेडी, ऑप्शन नंबर बी है एपिक, ऑप्शन नंबर सी है पोइट्री, ऑप्शन नंबर डी है फार्स। फ्रेंड्स ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, आगे भी कई बार आनी है फ्रेंड्स ये डेफिनेशन, क्योंकि कई एग्जाम्स में पूछी गई है। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रेजेडी। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नाउ MCQ नंबर 47, व्हाट इज़ अ मॉक हीरोइक पोएम। अब मॉक हीरोइक पोएम क्या कंसिस्ट करती है? फ्रेंड्स ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये काफ़ी लेंथी है तो इसको आप रीड कर लीजिए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड्स अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर सी यूजेस अ हीरोइक स्टाइल टू डिराइड एयर्स एंड अफेक्शंस, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाउ MCQ नंबर 48, इन ड्रामा एन एसाइड इज एड्रेस्ड। फ्रेंड्स यहाँ पूछा है ड्रामा के अंदर एसाइड वो क्या एड्रेस करती है? ऑप्शन नंबर ए है टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर, द वर्ड्स सो स्पोकन आर नॉट मीन टू बी हियर्ड बाय अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज, ऑप्शन नंबर बी है टू अदर एक्टर्स ऑफ द स्टेज, दैट वर्ड्स सो स्पोकन आर नॉट मीन टू बी हियर्ड बाय द ऑडियंस, ऑप्शन नंबर सी है बाय द प्ले राइट टू द ऑडियंस, ऑप्शन नंबर डी है बाय द प्रोटैगोनिस्ट टू हिज हर एंटागोनिस्ट। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर,
द वर्ड्स सो स्पोकन आर नॉट मीन टू बी हियर्ड बाय अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज। नाउ MCQ नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म रिकंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक टर्म है रिकंस्ट्रक्शन, उसको कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन नंबर ए है इट सीक्स टू एक्सपोज द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ सेंटर्ड डिस्कोर्सेज। ऑप्शन नंबर बी है इट एडवोकेट्स सब्जेक्टिव और फ्री इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन नंबर सी है इट एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर डी है इट इज़ अ मेथड ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट सीक्स टू एक्सपोज द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ सेंटर्ड डिस्कोर्सेज। नाउ MCQ नंबर 50, लैक्सिस रेफर्स टू। फ्रेंड लैक्सिस जो है वो किसको रेफर करता है। ऑप्शन नंबर ए ऑल वर्ड फॉर्म्स हैविंग मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शंस। ऑप्शन नंबर बी है द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ऑप्शन नंबर सी है स्टडी ऑफ सेलेक्टेड वर्ड फॉर्म्स। ऑप्शन नंबर डी है द सिलेक्शन ऑफ वर्ड। लैक्सिस किसको रेफर करता है फ्रेंड, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑल वर्ड्स फॉर्म हैविंग मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शंस। जितने भी वर्ड होते हैं इंग्लिश के, उनका या तो कोई मीनिंग होता है या तो फिर ग्रामेटिकल वर्क होता है, दैट इज़ कॉल्ड लैक्सिस। नाउ MCQ नंबर 51, द लाइन शी वॉज अ वर्थी वुमेन एल हर लाइव हाउस बॉन्ड्स एट करके जो शी हैड 5 आर एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड ये पूछा किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर है ब्लैंक वर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी है क्लैरियू। ऑप्शन नंबर सी है हीरोइक कपलेट। ऑप्शन नंबर डी है फ्री वर्ड्स। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीरोइक कपलेट। नाउ MCQ नंबर 52, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप द यूनिवर्सिटी विट्स। फ्रेंड ये पूछा है कौन से राइटर हैं जो यूनिवर्सिटी विट्स से बिलोंग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जॉन लिली। ऑप्शन नंबर बी है थॉमस नैश। ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज पील। ऑप्शन नंबर डी है थॉमस किड। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड। फ्रेंड्स आपको हम बता दें यूनिवर्सिटी विट से जो बिलोंग नहीं करते हैं वो हैं थॉमस किड। लेकिन फ्रेंड्स ये किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी विट्स किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं यूनिवर्सिटी विट्स की, तो यूनिवर्सिटी विट्स उन राइटर्स को कहते हैं जिन्होंने एजुकेशन ली है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और वो फेमस राइटर्स बन गए थे। फ्रेंड उनमें हम काउंट करते हैं मार्लो, ग्रीन और नैश। इन्होंने एजुकेशन ली थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। लिली, लॉज और पील इन्होंने एजुकेशन ली थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। फ्रेंड्स यहाँ पर किड ने ना तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नॉलेज ली है और ना ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली है, लेकिन इनको हम काउंट करते हैं कई जगह पर यूनिवर्सिटी विट्स में। लेकिन अगर हम यहाँ यूनिवर्सिटी की बात करें तो थॉमस किड ने किसी भी यूनिवर्सिटी से इनमें से एजुकेशन नहीं ली है, तो करेक्ट आंसर थॉमस किड भी हो सकता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आप देख सकते हैं UGC नेट दिसंबर 2011 में आया हुआ है और उन्होंने उस टाइम पर थॉमस किड को ही सही आंसर माना था। बाकी आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से। नाउ MCQ नंबर 53, अ कर्टल सोनेट कंसिस्ट ऑफ। कर्टल सोनेट जो है कितने लाइन कंसिस्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए है 11 लाइन्स। ऑप्शन नंबर बी है 12 लाइन्स। ऑप्शन नंबर सी है 13 लाइन्स। ऑप्शन नंबर डी है 14 लाइन्स। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 लाइन्स। कर्टल सोनेट में फ्रेंड्स 11 लाइन होती हैं। फ्रेंड कर्टल सोनेट को इन्वेंट किया है गेरार्ड मैनले हॉपकिंस ने। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर रेगुलर आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फ्रेंड हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए आप। नाउ MCQ नंबर 54, द टर्म ईगोटिस्टिकल सबलाइम वाज कॉइन्ड बाई। फ्रेंड पूछा है टर्म जो है ईगोटिस्टिकल सबलाइम उसको किसने कॉइन किया है। ऑप्शन नंबर ए ST कॉलेज। ऑप्शन नंबर बी है जॉन कीट्स। ऑप्शन नंबर सी है विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर डी है विलियम हैजलिट। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन कीट्स। ईगोटिस्टिकल सबलाइम को कॉइन किया है जॉन कीट्स ने। नाउ MCQ नंबर 55, whereas Sir Thomas Wyatt adapted Petrarch and Petrarcanism to English sounds and meters, Sarez was tend to look back beyond Petrarch to the option number A French words, option number B Italian words, option number C Spanish words, option number D Latin words. फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लैटिन वर्ड्स। नाउ MCQ नंबर 56,
द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज कॉइन बाई। फ्रेंड एक टर्म है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इसको किसने कॉइन किया है? ऑप्शन नंबर ए है विलियम एम्पसन, ऑप्शन नंबर बी है वी के विमसेट जूनियर, ऑप्शन नंबर सी है आई ए रिचर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी है एफ आर लीविस। किसने कॉइन किया है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आई ए रिचर्ड्स। फ्रेंड आई ए रिचर्ड्स का एक वर्क है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसी वर्क में इन्होंने जो टर्म है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को कॉइन किया है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज़ कि आई ए रिचर्ड्स का जो ये नाम है इनका पूरा नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है आई ए रिचर्ड्स की। नाउ एमसीक्यू नंबर 57, अ स्पेंसरियन स्टेंजा हैज़। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है स्पेंसरियन स्टेंजा में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 4 आयम्बिक पेंटामीटर्स, ऑप्शन नंबर बी है 6 आयम्बिक पेंटामीटर्स, ऑप्शन नंबर सी है 8 आयम्बिक पेंटामीटर्स, ऑप्शन नंबर डी है 10 आयम्बिक पेंटामीटर्स। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? Spencerian stanza has 8 iambic pentameters. Now MCQ number 58, homonyms are words that। homonyms को ही फ्रेंड हम होमोफोन्स कहते हैं, और उसको तो आप जानते हैं, इसको रीड कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा वो बता दीजिए। होमोफोन्स काफ़ी आप पढ़ चुके होंगे और जानते भी होंगे। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स होते हैं जो साउंड सेम हो लेकिन जो मीनिंग हो वर्ड्स का वो डिफरेंट हो। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर स्पेल्ड सिमिलरली बट डिफरेंट मीनिंग। स्पेल्ड तो हम सेम करेंगे लेकिन डिफरेंट क्या होगी, उसकी मीनिंग होगी। नाउ एमसीक्यू नंबर 59, मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन। किस पर बेस्ड थे मिरेकल एंड मिस्ट्री प्ले? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लिश फोल्कलोर, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लिश लीजेंड्स, ऑप्शन नंबर सी है बिब्लिकल स्टोरीज, ऑप्शन नंबर डी है एंग्लो सैक्सन मिथ्स। ये तो फ्रेंड आप जानते ही हैं मिस्ट्री प्ले और मिरेकल प्ले किस पर बेस्ड होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिब्लिकल स्टोरीज। नाउ एमसीक्यू नंबर 60, द टर्म वुमेनिज्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई। फ्रेंड टर्म है वुमेनिज्म, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल किसने यूज़ किया था? ऑप्शन नंबर ए है हेलेन सिक्सियस, ऑप्शन नंबर बी है गायत्री स्पिवाक, ऑप्शन नंबर सी है कैट मिलेट, ऑप्शन नंबर डी है एलिस वॉकर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एलिस वॉकर। फ्रेंड्स आपको हम बता दें एलिस वॉकर ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है जिसका नाम है कमिंग अपार्ट। इसी वर्क में इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया है जो टर्म है वुमेनिज्म। नाउ एमसीक्यू नंबर 61, प्लेगियरिज्म इज अ वेल नोन वर्ड एंड कॉन्सेप्ट इन एकेडमिक सर्कल्स। द वर्ड प्लेगियरियस इन लैटिन हाउ एवर मीन्ट। फ्रेंड पूछा गया है प्लेगियरिस जो एक वर्ड है लैटिन का, इसका लैटिन में मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अ ट्रिक्स्टर अ चीट, ऑप्शन नंबर बी है अ क्वैक अ स्विंडलर, ऑप्शन नंबर सी है लोफर अ लॉट, ऑप्शन नंबर डी है अ टॉर्चरर अ प्लंडरर। सो व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अ टॉर्चरर अ प्लंडरर। फ्रेंड्स प्लेगियरियस का जो लैटिन में मीनिंग होता है वो होता है किडनैपर, सिड्यूसर या फिर प्लंडरर। सो हमें यहाँ पर मिलता है टॉर्चरर एंड प्लंडरर, तो हमने इसी को आंसर करेक्ट किया है। नाउ एमसीक्यू नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म टू डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट सेक। फ्रेंड्स पूछा गया है ऐसी दूसरी टर्म कौन सी है जो डिस्क्राइब कर दे आर्ट फॉर आर्ट सेक को? ऑप्शन नंबर ए है एस्थेटिसिज्म, ऑप्शन नंबर बी है डिडक्टिसिज्म, ऑप्शन नंबर सी है रियलिज्म, ऑप्शन नंबर डी है नियो रियलिज्म। सो व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस्थेटिज्म। आर्ट फॉर आर्ट सेक का दूसरा सिनोनियम भी कह सकते हैं हम एस्थेटिसिज्म को। नाउ एमसीक्यू नंबर 63, रोमांटिसिज्म वाज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, हु सेड दिस। किसने कहा ये? ऑप्शन नंबर ए है विक्टर ह्यूगो, ऑप्शन नंबर बी है विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर सी है वॉल्टर पेटर, ऑप्शन नंबर डी है साउथी। व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड? किसने कहा है रोमांटिसिज्म वाज लिबरलिज्म इन लिटरेचर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विक्टर ह्यूगो। फ्रेंड्स आपको हम बता दें विक्टर ह्यूगो एक फ्रेंच पोइट, नॉवलिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट थे। नाउ एमसीक्यू नंबर 64,
द एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोएम बाय द इमोशनल इफेक्ट्स अपॉन द रीडर इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेशनल फैलेसी, ऑप्शन नंबर बी है पैथेटिक फैलेसी, ऑप्शन नंबर सी है अफेक्टिव फैलेसी, ऑप्शन नंबर डी है लॉजिकल फैलेसी। व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अफेक्टिव फैलेसी। नाउ एमसीक्यू नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ राइटर्स इज नॉन इंक्लूडेड इन कुकनी स्कूल। फ्रेंड्स कहा गया है कि नीचे राइटर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइटर कुकनी स्कूल से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है जॉन कीट्स, ऑप्शन नंबर बी है हैजलिट, ऑप्शन नंबर सी है कॉलरिज, ऑप्शन नंबर डी है ले हंट। सो व्हाट विल द आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉलरिज, क्योंकि ये जो हैं कुकनी स्कूल से रिलेटेड नहीं हैं। जॉन कीट्स, हैजलिट, ले हंट ये सभी इंक्लूड किए जाते हैं कुकनी स्कूल में। नाउ एमसीक्यू नंबर 66, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड इन्वेंट द टर्म स्प्रंग राइम। फ्रेंड्स पूछा गया है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस ऑथर ने इन्वेंट किया है स्प्रंग राइम को। ऑप्शन नंबर ए है जी.एम. हॉपकिंस, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट बर्न्स, ऑप्शन नंबर सी है पी.बी. शेली, ऑप्शन नंबर डी है टेनिसन। सो व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड? स्प्रंग राइम को किसने इन्वेंट किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जी.एम. हॉपकिंस। फ्रेंड स्प्रंग राइम को जी.एम. हॉपकिंस ने इन्वेंट किया है। फ्रेंड्स आपको बता दें जी.एम. हॉपकिंस का पूरा नाम गेरार्ड मैनले हॉपकिंस है, ये एक ब्रिटिश राइटर हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 67, ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स राइटिंग इन इंग्लिश हु डज नॉट बिलोंग टू इंडियन डायस्पोरा। फ्रेंड नीचे कुछ राइटर्स दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से कौन इंडियन डायस्पोरा से बिलोंग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर बी है किरण नागाकर, ऑप्शन नंबर सी है किरण देसाई, ऑप्शन नंबर डी है वी.एस. नायपॉल। व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वी.एस. नायपॉल, ये इंडियन डायस्पोरा से बिलोंग नहीं करते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 68, a poem in which a single speaker at a critical moment addresses another whose presence is implicit in what the speaker says is। ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अ सोलोलोकी, ऑप्शन नंबर बी है एन एसाइड, ऑप्शन नंबर सी है अ डायलॉग, ऑप्शन नंबर डी है अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। फ्रेंड्स व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। Now MCQ number 70, पैराडॉक्स एंड टेंशन आर क्रिटिकल टर्म्स प्रॉम्प्टेड बाय। फ्रेंड पैराडॉक्स एंड टेंशन जो क्रिटिकल टर्म है इसको किसने प्रॉम्प्ट किया है? ऑप्शन नंबर ए है टेट एंड ब्रूक्स, ऑप्शन नंबर बी है वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, ऑप्शन नंबर सी है पाउंड एंड एलियट, ऑप्शन नंबर सी है जॉनसन एंड पेटर। सो व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेट एंड ब्रूक्स। फ्रेंड टेट एंड ब्रूक्स के कंप्लीट नाम, टेट का नाम है एलन टेट एंड ब्रूक्स का नाम है क्लिंथ ब्रूक। नाउ एमसीक्यू नंबर 71, अकॉर्डिंग टू कॉलरिज व्हाट इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस, डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट एंड टू यूनिफाई। फिर यहाँ पर क्या फिलअप आना है फ्रेंड्स? ये सब क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए है फैंसी, ऑप्शन नंबर बी है सेकेंडरी इमेजिनेशन, ऑप्शन नंबर सी है एपिफेनी, ऑप्शन नंबर डी है सेंसिबिलिटी। नाउ गिव द आंसर। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी इमेजिनेशन। नाउ एमसीक्यू नंबर 72, द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज। फ्रेंड्स पूछा गया है अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो सोल ऑफ ट्रेजेडी है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है करेक्टर, ऑप्शन नंबर बी है थॉट, ऑप्शन नंबर सी है स्पेक्टेकल, ऑप्शन नंबर डी है प्लॉट। सो व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लॉट। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्जाम्स के लिए। नाउ एमसीक्यू नंबर 73, डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर।
फ्रेंड्स पूछा गया है डॉक्टर जॉनसन की एक बुक है जिसका नाम है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। फ्रेंड्स ये पहली डिक्शनरी थी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की डॉक्टर जॉनसन ने लिखी है। पूछा गया है इसको पब्लिश कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1757, ऑप्शन नंबर बी है 1756, ऑप्शन नंबर सी है 1755, ऑप्शन नंबर डी है 1758। व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1755। नाउ MCQ नंबर 74, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ग्रुप द यूनिवर्सिटी विट्स। फ्रेंड्स पूछा गया है इनमें से कौन सा राइटर यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी है थॉमस नेस, ऑप्शन नंबर सी है क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज पील। सो व्हाट विल द आंसर फ्रेंड। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेन जॉनसन। फ्रेंड बेन जॉनसन जो हैं वो यूनिवर्सिटी विट्स में काउंट नहीं किए जाते हैं। नाउ MCQ नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज द टर्म जाइनोक्रिटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। फ्रेंड्स पूछा गया है जाइनोक्रिटिसिज्म जो टर्म है वो किस फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ किया था। ऑप्शन नंबर ए है कैट मिलेट, ऑप्शन नंबर बी है सिमोन डी बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी है मैरी एलमैन, ऑप्शन नंबर डी है एलिन शॉल्ट। व्हाट विल द आंसर फ्रेंड। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एलिन शॉल्टर। फ्रेंड एलिन शॉल्टर ने फर्स्ट ऑफ ऑल जाइनोक्रिटिसिज्म टर्म को यूज़ किया था। नाउ MCQ नंबर 76, द टर्म कैंपस नोवेल इज एसोसिएटेड विद। फ्रेंड्स एक टर्म है कैंपस नोवेल, ये किससे एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर ए है ग्राहम ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी है विलियम गोल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी है मार्गरेट ड्रेबल, ऑप्शन नंबर डी है किंग्सले एमिस। सो व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड। कैंपस नोवेल जो टर्म है वो एसोसिएटेड है किंग्सले एमिस से। फ्रेंड्स किंग्सले एमिस जो थे ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट, पोइट, क्रिटिक और एक टीचर थे। फ्रेंड व्हाट इज कैंपस नॉवल। कैंपस नॉवल इज अ नॉवल हुज मेन एक्शन इज सेट इन एंड अराउंड कैंपस ऑफ अ यूनिवर्सिटी। नाउ MCQ नंबर 77, द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश इज। फ्रेंड्स पूछा गया है फर्स्ट ट्रेजेडी जो है इंग्लिश की वो कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है एडवर्ड सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर फास्टस, ऑप्शन नंबर सी है द ज्यू ऑफ माल्टा, ऑप्शन नंबर डी है गॉर्बोडक। ये तो फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गॉर्बोडक। फ्रेंड्स आपको हम बता दें गॉर्बोडक जो है ये ब्लैंक वर्स में लिखी हुई एक ट्रेजेडी है। फ्रेंड्स गॉर्बोडक को थॉमस सैकलवी और थॉमस नॉर्टन ने लिखा है। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ MCQ नंबर 78, द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज। फ्रेंड पूछा गया है अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो है वो सोल ऑफ ट्रेजेडी क्या है, ये तो आप जान गए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लॉट। फ्रेंड्स आपको हम बता दें अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी के 6 मेन एलिमेंट हैं, जिसमें फर्स्ट है प्लॉट, सेकंड डिक्शन, थर्ड है करेक्टर, फोर्थ थॉट, फिफ्थ है स्पेक्टेकल और 6 है सॉन्ग। ये 6 मेन एलिमेंट्स हैं ट्रेजेडी के अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। नाउ MCQ नंबर 79, डिक्शन मीन्स। फ्रेंड्स पूछा गया डिक्शंस का मीन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सेवरिटी ऑफ प्रोज, ऑप्शन नंबर बी है डिवाइसेस ऑफ मीटर एंड राइम, ऑप्शन नंबर सी है सिंटैक्स एंड वर्ड ऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी है पोएटिक डिवाइस। व्हाट इज द मीन ऑफ डिक्शन। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंटैक्स एंड वर्ड ऑर्डर। नाउ MCQ नंबर 80, हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। फ्रेंड पूछा गया है ब्लूम्सबरी ग्रुप का कौन मेंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है EM फॉस्टर, ऑप्शन नंबर बी है लियोनार्ड वुल्फ, ऑप्शन नंबर सी है लिटन स्ट्रेकी, ऑप्शन नंबर डी है GB शॉ। व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी GB शॉ। ये ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर नहीं हैं। नाउ MCQ नंबर 81, हु इज़ द पोइनियर ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट। फ्रेंड्स पूछा गया है एस्थेटिक मूवमेंट के पोइनियर कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है वॉल्टर पीटर, ऑप्शन नंबर बी है जॉन हेनरी न्यूमैन, ऑप्शन नंबर सी है स्टीवेंसन, ऑप्शन नंबर डी है ऑस्कर वाइल्ड। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। गाइज अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए वॉल्टर पीटर, देन योर आंसर इज़ करेक्ट। फ्रेंड एस्थेटिक मूवमेंट को ही हम आर्ट फॉर आर्ट सेक भी कहते हैं।
नाउ MCQ नंबर 82, हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन फॉर एपोरिस्टिक प्रोज स्टाइल। फ्रेंड्स पूछा गया है एपोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए कौन जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विलियम हैस्लिट, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स लैम, ऑप्शन नंबर सी है G.K. चेस्टरटन, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांसिस बेकन। सो व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड? एपोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए कौन सा राइटर जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस बेकन। फ्रेंड्स एपोरिस्टिक स्टाइल का मीन्स होता है अ कॉम्पैक्ट, कंडेंस्ड एंड एपिग्रामेटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। नाउ MCQ नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एपिक। पूछा गया है इनमें से कौन सा वर्क जो है वो एक एपिक है। ऑप्शन नंबर ए है विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स, ऑप्शन नंबर बी है जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी है कॉलरिज कुबला खान, ऑप्शन नंबर डी है कीट्स हाइपेरियन। ये तो आप जानते हैं फ्रेंड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। फ्रेंड्स आपको हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश कब किया गया था। प्लीज़ इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर दें। नाउ MCQ नंबर 84, द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय इलियट इन हिज। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है जिसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था इलियट ने, किस वर्क में किया था वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ऑप्शन नंबर बी है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ऑप्शन नंबर सी है मेटाफिजिकल पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर डी है एस्से ऑन हेमलेट। व्हाट विल द आंसर गाइज? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाफिजिकल पॉइंट्स। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को T.S. इलियट ने अपने वर्क मेटाफिजिकल पॉइंट में शो किया है। नाउ MCQ नंबर 85, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ अ फेमस वर्क ऑफ। फ्रेंड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है ये किन का फेमस वर्क है। ऑप्शन नंबर ए है I.A. रिचर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी है क्लिंथ ब्रूक्स, ऑप्शन नंबर सी है विलियम एम्पसन, ऑप्शन नंबर डी है जॉन क्रू रैंसम। व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, I.A. रिचर्ड्स। गाइज आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि I.A. रिचर्ड्स का पूरा नाम क्या है। प्लीज़ इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स आप हमें अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चंस के, आप इन MCQs के आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे आपको ये शो हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। 20 MCQs आई थिंक हम इस लेक्चर में पूछेंगे और आप काउंट कर लीजिए कि आपके 20 में से कितने ठीक हो रहे हैं। नाउ MCQ नंबर 86, वर्ड्स दैट हैज़ नो सेट थीम, नो रेगुलर मीटर, राइम और स्टैंजाइक पैटर्न इज़ कॉल्ड। फ्रेंड उस वर्ड्स को क्या कहते हैं जिसकी कोई सेट थीम नहीं होती है और रेगुलर मीटर और राइमिंग स्कीम भी उसकी कोई नहीं होती है। तो ऐसी वर्ड्स को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ब्लैंक वर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी है फ्लेक्सिबल वर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी है हीरोइक वर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी है फ्री वर्ड्स। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्री वर्ड्स। गाइज ये फ्री वर्ड्स की डेफिनेशन भी है। फ्री वर्ड्स हैज़ नो सेट थीम, नो रेगुलर मीटर, राइम और स्टैंजाइक पैटर्न, ये इसकी डेफिनेशन भी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पीच इन विच अ करेक्टर रिवील्स हिज थॉट्स टू द ऑडियंस बट नॉट टू अदर करेक्टर इन अ प्ले। ऑप्शन नंबर ए है स्टैकक्राफ्ट, ऑप्शन नंबर बी है स्ट्रॉफ, ऑप्शन नंबर सी है स्टिकोमेथिया, ऑप्शन नंबर डी है सॉलिलोकी। ये तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉलिलोकी। नाउ MCQ नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग comprises some important elements such as plot, exposition, foreshadowing, rise in action, climax, falling action and resolutions। ये किसके एलिमेंट है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए है नॉन फिक्शन, ऑप्शन नंबर बी है फिक्शन, ऑप्शन नंबर सी है ड्रामा, ऑप्शन नंबर डी है प्रोज। सो व्हाट विल बी द आंसर? प्लॉट, एक्सपोजिशन, फोरशैडोइंग, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं फिक्शन की।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिक्शन। नाउ MCQ नंबर 89, which of the following is a term given to fictional writing which self-continuously and systematically draws attention to its status as an artifact in order to pose question about the relationship between fiction and reality? ऑप्शन नंबर ए है साइंस फिक्शन, ऑप्शन नंबर बी है अ रोमांस, ऑप्शन नंबर सी है अ शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन नंबर डी है मेटाफिक्शन। व्हाट विल बी द आंसर गाइज? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेटा फिक्शन। आपको बता दें मेटाफिक्शन जो है एक नरेटिव टेक्निक है और एक जेनर ऑफ फिक्शन है। नाउ MCQ नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ शॉर्ट पोएम with rhyming lines written on a tombstone in praise of a deceased person? Which of the following as defined? किसको डिफाइन किया जाता है? एज अ शॉर्ट पोएम। शॉर्ट पोएम होती है, विद राइमिंग लाइन होती हैं, ये टॉम्ब स्टोन पर लिखा जाता है किसी मृत इंसान के प्रशंसा में, उसकी तारीफ में। क्या है ये? ऑप्शन नंबर ए एपिटैप, ऑप्शन नंबर बी है एक्रोस्टिक, ऑप्शन नंबर सी है ओड, ऑप्शन नंबर डी है बोरलेस्क। ये तो आप जान गए। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए एपिटैप, क्योंकि जो लोग मर जाते हैं उनकी टॉम्ब स्टोन पर ही वहाँ पर हम एक समाधि बना देते हैं, उस पर कुछ लिख देते हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन पूछा गया, एपिटैप बोलते हैं उसको, स्मारक को। नाउ MCQ नंबर 91, फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो आपको ध्यान से रीड करते रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोइट्री फॉर्म? पूछा गया पोइट्री फॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है। इन विच अ पोएम इज़ रिटिन इन 8 लाइन ऑक्टेव। 8 लाइन ऑक्टेव्स में लिखी गई है पोएम। ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ आइदर 10 और 11 सिलेबल, और हर एक लाइन के अंदर या तो 10 सिलेबल होंगे या फिर 11 सिलेबल होंगे। एंड फॉलो द राइम स्कीम ऑफ ABABABCC। ये राइमिंग स्कीम होती है इसकी ABABABCC। ऑप्शन नंबर है ए ऑटेवा रीमा, ऑप्शन नंबर बी है स्पेंसरियन स्टैंजा, ऑप्शन नंबर सी है राइम रॉयल, ऑप्शन नंबर डी है टेर्जा रीमा। सो व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑटेवा रीमा। फ्रेंड ऑटेवा रीमा की जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ABABABCC, और ऑटेवा रीमा जो है ये 8 एम्बिक लाइंस को कंसिस्ट करता है। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में अभी दे दीजिए ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ MCQ नंबर 92, पैथेटिक फैलेसी इज़ अ फ्रेज इन्वेंटेड बाई। फ्रेंड पैथेटिक फैलेसी जो एक फ्रेज़ है इसको इन्वेंट किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए है शेक्सपियर इन 1591, ऑप्शन नंबर बी है जॉन रस्किन इन 1856, ऑप्शन नंबर सी है ओलिवर गोल्डस्मिथ इन 1761, ऑप्शन नंबर डी है कार्लाइन इन 1823। व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन रस्किन इन 1856। फ्रेंड इस फ्रेज को जॉन रस्किन ने अपनी बुक मॉडर्न पेंटर्स में कॉइन किया है। नाउ MCQ नंबर 93, अ सब्सिडियरी और सबऑर्डिनेट और पैरेलल प्लॉट इन अ प्ले और स्टोरी दैट कोएग्जिस्ट विद द मेन प्लॉट इज़ अ। फ्रेंड्स पूछा जाए सब्सिडियरी या फिर सबऑर्डिनेट जो और या फिर पैरेलल प्लॉट जो कहानी के साथ साथ चलता रहता है, और उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन नंबर ए सिंबल, ऑप्शन नंबर बी है सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है साइनेडकी, ऑप्शन नंबर डी है सब प्लॉट। ये तो फ्रेंड्स आप जान ही गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सब प्लॉट। नाउ MCQ नंबर 94, what is one of the longest type of poems which has been around for thousands of years? ऑप्शन नंबर ए है एलेजी, ऑप्शन नंबर बी है एपिक पोम, ऑप्शन नंबर सी है फ्री वर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी है बैलेड। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर गाइज? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एपिक पोएम, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड पैटर्न है पोम का। ठीक है। नाउ MCQ नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट फिक्टिशियस स्टोरी that is presented to teach a religious principle, simple truth और moral lesson? पूछा गया है कौन सी वो फिक्टिशियस या काल्पनिक कहानी है जो टीच करती है रिलीजियस प्रिंसिपल को, सिंपल ट्रुथ और मॉरल लेसन को। ऑप्शन नंबर ए है प्रोज, ऑप्शन नंबर बी है ट्रिक्स्टर टेल, ऑप्शन नंबर सी है पैरेबल, ऑप्शन नंबर डी है सीरियल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैरेबल, क्योंकि पैरेबल जो होता है ये हमें शो करती है एक फिक्टिशियस स्टोरी, काल्पनिक कहानी बताती है हमें, जो समझाती है हमें रिलीजियस प्रिंसिपल को, सिंपल ट्रुथ और मॉरल लेसन।
नाउ MCQ नंबर 96, विच प्लेस फीचरिंग अ हीरो हु मस्ट ओवरकम इवल वर एलिगोरिक इन नेचर। तो ये तो आप जान ही गए हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरालिटी प्लेस। नाउ MCQ नंबर 97, द टर्म नेग्रीट्यूड वॉज कॉइंड बाई। फ्रेंड, जो टर्म है नेग्रीट्यूड ये किसके द्वारा कॉइन की गई है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंच फैनन एंड होमी भाभा। ऑप्शन नंबर बी है नुगी वा थोंगो एंड वॉल सोविंका। ऑप्शन नंबर सी है एमी सीजियर एंड लीपोल्ड सेंगर। ऑप्शन नंबर डी है कि अल्फ्रेड मेमी एंड चिनुआ अकेबी। व्हाट विल द आंसर गाइज? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमी सीजियर एंड लीपोल्ड सेंगर। फ्रेंड, नेग्रीट्यूड इज अ लिटरेरी एंड आइडियोलॉजिकल फिलोसफी डेवलप्ड बाय फ्रांकोफोन अफ्रीकन इंटेलेक्चुअल्स, राइटर एंड पॉलिटिकल्स इन फ्रांस ड्यूरिंग 1930s। नाउ MCQ नंबर 98, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लॉट ऑफ अ ट्रेजिडी इन क्रॉनिकल ऑर्डर। हमें फ्रेंड ट्रेजिडी के जो प्लॉट हैं उसके पार्ट्स को हमें क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाना है। ऑप्शन नंबर ए है क्लाइमैक्स, सेकंड है कैटास्ट्रोफ, थर्ड है एक्सपोजिशन, फोर है फॉलिंग एक्शन, फिफ्थ है राइजिंग एक्शन। सो व्हाट विल द आंसर फ्रेंड? किसी भी प्लॉट्स के पार्ट को हमें क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाते वक्त सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग किस चीज़ से होती है और एंड किस चीज़ से होता है। सबसे पहले एक्सपोजिशन होता है, फिर लास्ट में डिनोनमेंट यानी कि कैटास्ट्रोफ हो जाता है। तो थर्ड और टू, थर्ड टू इसमें भी आ रहा है, थर्ड टू इसमें भी आ रहा है, थर्ड टू, टू और थर्ड, यानी कि ये तो गलत हो गए हमारे। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है एक्सपोजिशन के बाद में हमें राइजिंग एक्शन होता है क्योंकि एक्शन राइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए वन क्लाइमैक्स, डायरेक्ट एक्सपोजिशन के बाद यहाँ पर क्लाइमैक्स हो गया, ये तो गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्सपोजिशन के बाद राइजिंग एक्शन, पहले शो करा दिया किस चीज़ को, फिर एक्शन राइज होता है, फिर क्लाइमैक्स आता है बीच में, फिर फॉलिंग एक्शन के बाद डिनोनमेंट खत्म हो जाता है। क्योंकि ट्रेजिडी जो है वो फॉलिंग एक्शन होता है, बाद में क्या होता है उसमें सब जैसे धीरे धीरे मर जाते हैं। किंग लियर की बात कर लीजिए, तो धीरे धीरे बाद में सब मरते रहते हैं उसके अंदर, स्टार्टिंग में थोड़ा ही ना मर जाते हैं सब, क्लाइमैक्स स्टार्टिंग में नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स रिलेटिव होता है एडवेंचरस ऑफ एसेंट्रिक और डिसरेप्टेबल इन एपिसोडिक फॉर्म एंड द जेनर गेट्स फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो और रॉक। स्पेनिश वर्ड से बना है पिकारो और रॉक से, तो ये तो जाहिर सी बात है पिकारेस्क्यू की बात चल रही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिकारेस्क्यू नॉवेल। नाउ MCQ नंबर 100, अ पोएम इन विच एपिक कन्वेंशंस आर सबवर्टेड इज। फ्रेंड, एपिक कन्वेंशन जो कहते हैं वो कहते हैं हम रीति रिवाज को, और सबवर्टेड हो जाते हैं पलट जाते हैं। किस पोएम के अंदर रीति रिवाज को पलट दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सब एपिकल पोम, ऑप्शन नंबर बी है एंटी एपिकल पोम, ऑप्शन नंबर सी है मॉकिंग एपिक, ऑप्शन नंबर डी है मॉक हीरोइक एपिक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉक हीरोइक एपिक। सो फ्रेंड, इस तरह हमारे 100 MCQs आज कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो में कुछ कमी है तो फ्रेंड्स वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।